वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होगा, जिसका जवाब आपको देना है। पहले आप विकल्प चुन लेंगे, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 555। क्वेश्चन नंबर है 555। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल को क्या कहते हैं। विकल्प 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला है एपोप्टोसिस, बी में है काल प्रभावन, सी में है अपहासन और डी में है ऊतकक्षय, है ना, न्यूक्रोसिस। तो आपको सही विकल्प ढूंढना है। पहले आप लोग चूज कर लीजिए आंसर, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहला का होगा ए। क्या होगा? एपोप्टोसिस। 555 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 555 का सही आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 556। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? बताऊं इसका आंसर? तो इसका सही विकल्प, सही आंसर डी होगा, ठीक है। जीनोम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जीनोम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 557। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 557। तो पहले आप लोग इसका सही आंसर चूज कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा बी। 557 का सही विकल्प क्या होगा? बी होगा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। बी है विकल्प, क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो प्रदान करता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 558। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आप लोग पहले माइंड में सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। बताऊं? तो इसका सही आंसर होगा डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम जानते हैं आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जब लाइसोसोम फटता है ना, तो शरीर के अंदर लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। तो जब लाइसोसोम अचानक फटता है तो सारी कोशिकाओं का पाचन हो जाता है, डाइजेस्ट कर देता है वो। इसलिए लाइसोसोम को, तो आदमी की मौत हो जाती है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वह शरीर में क्या है? आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम, ठीक है। तो 558 का सही विकल्प क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? किस अवस्था में, क्वेश्चन नंबर 559, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो इसका सही विकल्प होगा सी, एस फेज, है ना, एस फेज में। 559 प्रश्न संख्या का सही आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 560। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? बताइए, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो इसका सही विकल्प सी होगा। क्या होगा? इसका सही विकल्प सी होगा, एनाफेज।
ठीक है। एनाफेज की अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है। आगे बढ़ते हैं 561 अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताइए आप लोग। 4 विकल्प है। कायिक कोशिकाओं में, बी में है जनन कोशिकाओं में, सी में है दोनों में, डी में किसी में भी नहीं या कोई नहीं। तो 561 का सही विकल्प होगा आपको बी, जनन कोशिकाओं में। किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? ए में बराबर होती है, बी में आधी होती है, सी में दोगुनी होती है और डी में सभी, मतलब तीनों। तो क्या होगा सही आंसर इसका? 562 का सही आंसर ए होगा, बराबर होती है। ठीक है। 562 का ए बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। बाइल का स्रोत होता है। बाइल का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 563। तो सही आंसर होगा इसका बी, जिगर में। बाइल का स्रोत होता है जिगर, है ना। बाइल का स्रोत कहाँ होता है? ये जिगर, बी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 564। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? टेस्ट का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 564, है ना। क्वेश्चन नंबर 564। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा डी, रसवेदी अभिग्राहक। क्या कहते हैं उसको? रसवेदी अभिग्राहक, है ना। ये डी होगा आंसर। अगला सवाल है 565। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? बताइए आप लोग। पहले इसका विकल्प आप लोग आंसर चूज कर लीजिए अपने आप में, फिर मैं इसका सही विकल्प बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 565। तो इसका सही आंसर होगा सी, छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 566। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है ना। क्वेश्चन नंबर 566। तो इसका सही आंसर डी होगा, बी, विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है केला। ठीक है। केला विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है, हालांकि उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 567। हमारा दंत वल्क इनेमल से बना होता है, किस चीज से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ए में है कैल्शियम फॉस्फेट, बी में है कैल्शियम सल्फेट, सी में है कैल्शियम ऑक्साइड और डी में है कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको सही विकल्प चुनना है। हमारा दंत वल्क इनेमल जो है किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चुनिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा ए, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट, ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 568। तो 568 का सही विकल्प ए होगा, है ना। मछली में होमोडोंट दांत जो पाए जाते हैं मछली में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, विकल्प ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 569। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? आप चाहे तो सुनकर भी याद कर सकते हैं इसको। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? ए में है मुख गुहिका, बी में है वायु कोशिका, सी में है पित्ताशय और डी में है बड़ी आंत। अब आपको सही विकल्प चूज करना है।
69 का। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, वायु कोशिका। क्या होगा? वायु कोशिका, बी, वायु कोशिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गले में डॉट 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 के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में किसका छल्ला मौजूद होता है? उपास्थि का, जोड़ का, एरोलर का और स्नायु का। 570, क्वेश्चन नंबर 570 है। इसका सही जवाब ढूंढिए क्या होगा? तो 570 का सही विकल्प ए होगा। ठीक है, उपास्थि होगा। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, तो 570 का सही विकल्प आपका सब्स्टिट्यूट ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 571, जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज, है ना, कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम, फिर से क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 571, जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज, कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन उत्तरदायी है? तो विकल्प आपका 4 है ऑप्शन। ए में बैक्टीरिया, बी में डीएनए, सी में एंजाइम और डी में प्रोटीन्स। तो 571 का सही आंसर होगा आपको सी। ठीक है, एंजाइम। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज, कैटालाइज करने में कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है? एंजाइम है। इसका सही आंसर सी होगा, एंजाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 572, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है? लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 572 का सही आंसर होगा सी। एक में है पीत अम्ल, 2 में है लाइपेज, 3 में है पेप्सिन। अब इनमें इसका सी में है केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। लाइपेज होगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, लाइपेज। लिपिड्स का पाचन कहाँ होता है? लाइपेज में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? लाइपेज की उपस्थिति में होता है। लिपिड्स का पाचन निम्न में से किसकी उपस्थिति में होती है? तो लाइपेज की उपस्थिति में, हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 573, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3, मानव शरीर में, क्वेश्चन नंबर 573, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? ह्रासमान क्रम है। ह्रास मीन माने घटते क्रम में, है ना, ह्रास माने कमी होता है, तो ह्रासमान क्रम है। तो आपको 573 का सही विकल्प पहले चूज कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा 573 का। तो 573 का सही विकल्प होगा आपको डी। ठीक है, डी में है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहण। इसका सही आंसर होगा डी, 573 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 574, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 574, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? तो आपको सही जवाब देना है 574 का। 574 का सही आंसर होगा सी। क्या है 574 के सी में? कोशिका द्रव्य, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 575, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्यों में, मानव में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? ए में है क्लोरोफिल, बी में है मेलेनिन और सी में है रोडोप्सिन और डी में है हेमोग्लोबिन। अब आपको सही जवाब देना है 575 का। तो 575 का सही जवाब होगा डी। क्या होगा? हेमोग्लोबिन। ये मेलेनिन जो है एक पिगमेंट होता है, बी जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, मेलेनिन एक पिगमेंट होता है
जिससे आदमी काला होता है। जो आदमी जितना काला होता है उसमें सबसे अधिक मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है और उससे धूप बर्दाश्त यानी सूरज के प्रकाश को बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक मेलानिन पिगमेंट होगा वह उतना ही काला आदमी होगा। ठीक है, तो 575 का सही आंसर क्या होगा? डी, हेमोग्लोबिन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 576 ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डॉट डॉट कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं अब आपको बताना है, तो बताइए आप। 576, तो 576 का सही आंसर होगा सी, 3। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए सही जवाब होगा सी। ठीक है, ये सी। आगे बढ़ते हैं। 577 श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डॉट 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 कहा जाता है। ए में है ब्रोंकाइटिस, बी में है हेपेटाइटिस, सी में है आइराइटिस और डी में है गैस्ट्राइटिस। तो 577 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। 577 का श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं, है ना। इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। 578 क्वेश्चन, सवाल नंबर 578 निश्वसन डॉट डॉट द्वारा होता है। निश्वसन किसके द्वारा होता है? निश्वसन 578 का सही आंसर होगा बी, फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है निश्वसन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 579 हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 579 हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? CO2 की मात्रा बतानी है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 579। तो इसका सही आंसर होगा ए, 4%। कितना होता है? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें, है ना, CO2 की मात्रा 4% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है क्वेश्चन 580, क्वेश्चन नंबर 580 मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ये तो आप जानते होंगे, बताइए इसका सही जवाब। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, 16 से 18 बार। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस तरह से मेरा वीडियो जरूर देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।